तो आज हम लोग करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्लास नंबर 2। लास्ट क्लास हम लोग ने डिस्कस किया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हम लोग आज देखेंगे। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है वो उसके 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले तो आपने समझेंगे कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या है, ठीक है। तो जैसे कि देखो, रेट से अपने मल्टीप्लाई करेंगे आर, अपने रेट से मल्टीप्लाई करेंगे आर, ठीक है। तो अपना निकलता है कॉस्ट। अब क्वेश्चन ये है कि रेट किस चीज का। तो जो रेट है वो है तुम्हारा पर आर रेट, मतलब एक घंटे में अगर कोई लेबर 1 घंटा काम करता है तो उसे कितने पैसे मिलते हैं, उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो लेबर कितना घंटा काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 रुपीज का कॉस्ट है 1 आवर का, तो और वो लेबर एक दिन में 8 घंटा काम करता है, तो उस हिसाब से जो कॉस्ट है वो 80 का है, ठीक है। तो ये हमारा लेबर कॉस्ट है। अब लेबर कॉस्ट में कुछ वेरिएंस है। वेरिएंस हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि वेरिएंस होता क्या है। वेरिएंस बेसिकली एक जो हमारा स्टैंडर्ड रेट होता है या स्टैंडर्ड हमारा एक बजट होता है, उससे जो डेविएशन होता है एक्चुअल का, जो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है और जो हमारा स्टैंडर्ड था या जो हमारा जो बजटेड था, तो उसका जो डिफरेंस आता है वो होता है वेरिएंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेबर कॉस्ट का मतलब। अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस अपने करने वाले, तो उसका 3 पार्ट होता है। पहला होता है लेबर रेट वेरिएंस, दूसरा लेबर आइडल वेरिएंस और तीसरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो अगर आप देखें तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है लेबर रेट वेरिएंस और फिर देखना है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये वाला आपने पहले देखेंगे और उसके बाद ये, और लास्ट में फिर हम लोग ये। तो पहले ये देखेंगे, फिर नंबर 2 में ये और नंबर 3 में ये, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा लेबर का, रेट इनटू आर इज इक्वल टू कॉस्ट, तो इसे अपने डिराइव कैसे करेंगे। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं लेबर रेट वेरिएंस। तो इसका अगर अपने फॉर्मूला डिराइव करें तो इसमें रेट में वेरिएंस है, मतलब स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट जो हम लोग पहले से एक बेंचमार्क रखते हैं वो रेट, और जो एक्चुअल रेट है और जो एक्चुअल रेट है, इन दोनों का डिफरेंस अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस अपने को देखना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड रेट है और जो एक्चुअल रेट है, दोनों का डिफरेंस, क्योंकि नाम ही है लेबर रेट वेरिएंस। और उसके बाद ये हो गया रेट, जैसे कि ये हो गया रेट। अब हमें मल्टीप्लाई क्या करना है आर को, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्चुअल आर, ये फॉर्मूला है। अब एक्चुअल आर में हमें देख, एक्चुअल आर 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्चुअल वर्किंग आर और एक होता है एक्चुअल पेमेंट आर। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्चुअल पेमेंट आर।
अभी ऐसा क्यों होता है हम लोग आगे देखेंगे। एक्चुअल पेमेंट आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है लेबर रेट वेरिएंस का, रेट इनटू आर। अब रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, दैट इज वेरिएंस, और मल्टीप्लाई करना हमें एक्चुअल आर से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दैट इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या होगा कि हमारा यहाँ पे आर, जितना घंटा हमें लगता है काम करने पे और जितना लगना चाहिए था, उन दोनों का डिफरेंस। मतलब अगर काम, मान लो एक काम हो जाना चाहिए 6 घंटे में, बट वो काम हो रहा है 8 घंटे में, तो स्टैंडर्ड आर था हमारा 6 आवर्स, बट एक्चुअल लगा हमारा 8 आवर्स। तो 2 आवर्स का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड वेरिएंस, और उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू रेट के साथ, ठीक है। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो आप देखो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर फॉर्मूला क्या होगा इसका, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे जो आपको एक्चुअल आर दिख रहा है, यहाँ पे पेमेंट आर होगा कि एक्चुअल वर्किंग आर होगा। तो यहाँ पे होगा एक्चुअल वर्किंग आर, यहाँ पे होगा एक्चुअल वर्किंग आर। ये होगा एक्चुअल वर्किंग आर। तो फॉर्मूला ऐसे होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल, सॉरी स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, और एक्चुअल आर कौन सा, वर्किंग वाला, इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का। अब हम लोग आते हैं, दैट इज लेबर आइडल वेरिएंस के ऊपर। ये रहा लेबर आइडल वेरिएंस। लेबर आइडल वेरिएंस कैसे निकलेगा, देखो किसी भी फॉर्म या किसी भी कंपनी, किसी भी फैक्ट्री में नॉर्मल लॉस तो होता ही है, ठीक है, और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के केस में एक, आप समझो कि एक होता है आइडल वेरिएंस। वहां पे क्या होता है, लेबर लोग आइडल बैठे रहते हैं। एग्जाम्पल अभी जैसे था कि पेमेंट आर हमारा कुछ और है और वर्किंग आर हमारा कुछ और है। मान लो हम पेमेंट कर रहे हैं 10 घंटे के लिए, लेकिन लेबर काम कर रहे हैं सिर्फ 8 घंटे, बाकी 2 घंटे वो लोग टाइम पास कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं। तो जो 2 घंटा का जो गैप हुआ जिसका पेमेंट मुझे देना पड़ता है, वो हमारा हो गया आइडल आवर्स। दैट इज, अगर आप समझे तो एक्चुअल पेमेंट आर माइनस एक्चुअल वर्किंग आर जो है वो हमारा हो गया आइडल आवर्स, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान देना, मैं फॉर्मूला यहीं पे लिखता हूं। एक काम करता हूं, मैं अलग से लिखता हूं। आइडल आवर्स actual payment hours minus actual working hours। मतलब पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा आइडल आवर्स, दैट इज एक्चुअल
पेमेंट आर माइनस एक्चुअल वर्किंग आर। अगर हमारा एक्चुअल पेमेंट आर आइडल आवर्स और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टैंडर्ड रेट से, ये रहा फॉर्मूला एक्चुअल पेमेंट आर माइनस एक्चुअल वर्किंग आर इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो ये निकलेगा हमारा लेबर आइडल वेरिएंस। यहाँ पे रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, आप लोग देख सकते हैं, लेबर रेट वेरिएंस दैट इज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट, और ये दोनों हमारा लेबर आइडल वेरिएंस का फॉर्मूला है और आइडल आर का फॉर्मूला ये रहा नीचे। तो ये मैंने करवाया, आप लोग को बताया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो हम लोग अभी करने वाले हैं वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ दो ही टाइप्स हैं, एक है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और दूसरा है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। इसमें आइडल वेरिएंस का कोई कंसेप्ट नहीं आता है, क्योंकि आइडल आर में वेरिएबल ओवरहेड ऑकर होता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आइडल वेरिएंस का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल पेमेंट आर और एक्चुअल वर्किंग आर दोनों सेम रहता है, ठीक है। तो फॉर्मूलाज अगर देखें तो यहाँ पे वही है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। कौन सा वाला मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर का, ठीक है। फार्मूला मोरलेस सेम लेबर जैसा ही है, लेबर का ही है, तो इसे अगर आप लर्न करना चाहें तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला सेम लेबर जैसा ही है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। इसे अपने मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आर से, और यहाँ पे पेमेंट आर और वर्किंग आर दोनों सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे आइडल वेरिएंस का कोई कंसेप्ट नहीं आता है। तो ये रहा फॉर्मूला, अगर आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर। अब हम बात करेंगे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो सेम एज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जैसा ही है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूला इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट कंसेप्ट बचा हमारा, दैट इज़ फिक्स्ड ओवरहेड। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल आर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं और स्टैंडर्ड रेट का कर रहे हैं, इसे एक बार देख लेते हैं। तो एक ग्राफ मैं शो कर रहा हूँ आप लोगों को, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का। इसे आप लोग एक बार देखो, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, और ये जो है ये है स्टैंडर्ड रेट का। ये एक्स एक्सिस तो है, इसे हम लोग रेट का एक्सिस बोल रहे हैं, और इसे हम लोग एक बार आर का एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे का जो एक्सिस है ये रेट है और ऊपर का आर है। ये जो है ये वाला कॉलम, ये है हमारा स्टैंडर्ड रेट, इसे नाम देते हैं हम लोग स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट। और ये जो कॉलम है हमारा, ये है एक्चुअल रेट, ठीक है। अब
आर वाले लाइन में आते हैं। ये जो है इसे हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड आर। सबसे ऊपर का जो लाइन है इसे हम लोग बोलेंगे एक्चुअल पेमेंट आर। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है बीच वाला, इसे हम लोग बोलेंगे एक्चुअल वर्किंग आर। ठीक है, अब हमें देखना है, अब हमें मार्किंग करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलता है? स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। मतलब अगर आप देखो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, मतलब ये है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक स्टैंडर्ड रेट, माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक्चुअल रेट है। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक्चुअल पेमेंट आर, मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक। तो ये जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है ये हो गया हमारा लेबर रेट वेरिएंस। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है, अब हमें पढ़ना है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूला उसे बोलता है स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल वर्किंग आर। मतलब यहाँ से इन दोनों का जो गैप है ये हो गया हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस, और इसे मल्टीप्लाई क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड रेट। मतलब हमें यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे जाने से डबल काउंटिंग हो जाएगा ये वाला, इसीलिए यहाँ तक ही रहेगा। और यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड रेट लेते हैं ताकि आगे अगर हम लोग एक्चुअल रेट लेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा वैल्यू लाइन, तो ये पूरा कवर हो जाएगा, जो कि हमें कवर नहीं करना, क्योंकि ये 2 बार, ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 2 बार काउंट हो जा रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही चाहिए। इसीलिए फॉर्मूला क्या निकल के आया? स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल वर्किंग आर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। तो ये जो है ये निकल गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। फिर ये क्या बचा ऊपर वाला? तो ये जो लाइन है, ये जो बॉक्स है, ये हमारा हो गया आइडल वेरिएंस का। क्यों? एक्चुअल पेमेंट आर। ठीक है, अब देखो एक्चुअल पेमेंट आर माइनस एक्चुअल वर्किंग आर, ये निकला, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। तो ये जो पोर्शन है ये निकला आइडल वेरिएंस। क्लियर? तो हमारा लेबर वेरिएंस का ग्राफ मैंने शो कर दिया, और आज वेरिएबल ओवरहेड का भी वेरिएंस हमने देख लिया। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बचा हुआ वेरिएंस, दैट इज़ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ये वाला पार्ट है, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद में हम लोग सम्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।